Morning students, this is lesson number 3, major physical features of the earth. In this chapter we are going to study about the various physical features of the earth, their characteristics and their uses. Now starting with the chapter, our first topic is the various physical features of the earth. Student, we have already read that earth is made up of land and water. लैंड और पानी से बनी है हमारी अर्थ. द लैंड सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा नहीं है लैंड सरफेस. एट सम प्लेसेस इट राइजेस अप टू फॉर्म माउंटेन्स. कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर हिल्स हैं, वैलीज हैं. एट सम प्लेसेस इट इज़ प्लेन्स, कहीं पर प्लेन एरिया है. सिमिलरली ऐसे ही द वाटर बॉडीज ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वाटर बॉडीज भी डिफर हैं. एट सम प्लेसेस देयर आर रिवर्स एंड लेक्स, कहीं पर रिवर्स हैं, लेक्स हैं. एट सम प्लेसेस देयर आर ओशंस एंड सीज. These differences in physical feature are called relief. First physical feature of the earth is mountains. A landmass which rises to more than about 600 meter high above the sea level is known as mountains. वो landmass, वो area जो सी लेवल से आपका 600 मीटर की ऊंचाई पर होता है इज नोन एज माउंटेन्स. अबाउट 40% ऑफ द अर्थ लैंड, हमारी अर्थ की जो लैंड है 40% वो माउंटेन से कवर्ड है. ठीक है. ऑल माउंटेन्स अराउंड द वर्ल्ड आर नॉट ऑफ द सेम टाइप एंड साइज. जितने भी माउंटेन है पूरी दुनिया में ना ही वो एक टाइप के हैं, ना ही वो एक साइज के हैं. सम माउंटेन्स हैव कॉनिकल पीक्स वाइल सम आर राउंडेड एट द टॉप. कुछ माउंटेन्स के जो पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, वो कोनिकल शेप में हैं. कुछ माउंटेन्स के जो पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, वो नंबर ऑफ माउंटेन जॉइंट टुगेदर दे फॉर्म अ चेन और अ रेंज. जब बहुत सारे माउंटेन एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक चेन फॉर्म करते हैं या फिर रेंज. दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. ड्यू टू थिन लेयर ऑफ सॉइल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन माउंटेन रीजन्स. यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस द क्लाइमेट हियर इज़ वेरी कोल्ड. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है एंड द ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम. ऑल दीज फैक्टर्स मेक माउंटेन्स रीजन्स थिनली पॉपुलेटेड. इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम लोगों की आबादी होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है. यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर. डिस्पाइट ऑल दीज लिमिटेशंस माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल टू अस. लेकिन फिर भी माउंटेन्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं. नंबर 1 पॉइंट, माउंटेन एक्ट्स as a natural barriers and stop cold or hot winds from entering a region. They are frequently the boundaries between two countries. माउंटेन्स जो हैं वो नेचुरल बैरियर का काम करते हैं. जो ठंडी और गर्म हवाएं आती हैं हमारे रीजन में, हमारे एरिया में, उसको वो रोकते हैं और एज अ नेचुरल बैरियर काम करते हैं. और ये दो कंट्रीज़ के बीच की एक बाउंड्री भी मेंटेन करके रखते हैं. मैनी रिवर्स ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स व्हेन आइस फ्रॉम द ग्लेशियर्स मेल्ट. और बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो इन्हीं माउंटेन्स से ओरिजिनेट हुई हैं. जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स मीन्स अ मास ऑफ मूविंग आइस. तो जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी नॉर्दर्न प्लेन्स की मोस्टली ज़्यादातर रिवर्स जो हैं, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी इन्हीं हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट हुई हैं. और वो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो जब नीचे की तरफ आते हैं और पिघलते हैं और वो रिवर्स में जाकर एंटर हो जाते हैं. और ये सारी जितनी भी रिवर्स हैं ये ग्लेशियर से ही फॉर्म्ड हुई हैं. नाउ थर्ड पॉइंट, वाटर फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीम इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर. और जितनी भी माउंटेन से जितने भी माउंटेन स्ट्रीम्स हैं, जिससे ही ये सारी जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो बिजली बनाई जाती है, ये इसके लिए हेल्पफुल है माउंटेन्स. एंड माउंटेन्स एरियाज आर अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर के पर्यटक जो होते हैं वो घूमने के लिए आते हैं. टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. एंड माउंटेन्स हैव फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट मैनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टिम्बर. और यहाँ से हमें माउंटेन से बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं और यहाँ से हमें बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हम बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, और भी जूट मिलता है, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. एंड सम माउंटेन्स आर रिच स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल. सेकेंड फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ इज प्लेट्यूज. प्लेट्यूज मीन्स अ हाईलैंड विद अ फ्लैट टॉप is known as plateau. It is also known as a tableland. ये एक बहुत ऊंची लैंड होती है माउंटेन्स, लेकिन ये माउंटेन्स की तरह नहीं होती है. माउंटेन्स आर कोनिकल और राउंडेड इन शेप एट द टॉप, बट प्लेट्यूज आर फ्लैट विद अ फ्लैट टॉप. प्लेट्यूज आर फ्लैट एट द टॉप
and it is also, that's why it is also known as tableland. And Deccan Plateaus is an extensive plateau region in India. Deccan Plateau region जो है वो बहुत बड़ा plateau region है इंडिया का. प्लेट्यूज़ आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स, और प्लेट्यूज़ जो हैं वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट है. एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज़. नंबर वन इम्पॉर्टेंस, द प्लेट्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्पेशली इंडिया आर फेमस फॉर मिनरल डिपॉजिट्स सच एज आयरन, copper, gold, manganese, diamond, etc. These are the minerals. Minerals are the substances that are formed naturally in the earth. वो substances जो हमें अर्थ से मिलते हैं, लाइक गोल्ड, कॉपर, मैग्नीज, डायमंड. तो जितने भी प्लेट्यूज़ हैं वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी प्लेट्यूज़ हैं, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स प्लेट्यूज़ आर प्रेजेंट. इंडिया आर फेमस फॉर मिनरल डिपॉजिट. इंडिया जो है वो फेमस है मिनरल डिपॉजिट्स में. यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें, सच एज आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, डायमंड, एक्सेट्रा. नंबर 2 पॉइंट, माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द प्लेट्यू रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड. माइनिंग मीन्स खुदाई. लोग बड़ी बड़ी खान खोदते हैं और फिर उसमें से बहुत सारा मिनरल्स वगैरह निकालते हैं. तो जो प्लेट्यू एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो माइनिंग है. Due to relatively higher heights, the plateaus have a cooler climate and are well-known tourist destination. बहुत ही हाइट पे होते हैं, माउंटेन्स से कम हाइट होती है, लेकिन ये भी बहुत हाइट पर होते हैं. दैट्स वाई द plateaus have cooler climate and well-known tourist destination. यहाँ बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी आते हैं. The grass grown in the plateau provide pastures for cattle and sheep. Next physical feature of the earth is plains. Plains means a flat and low-lying land surface is known as a plain. They also referred to as lowland. Plains जहाँ पर हम लोग रहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लैट लैंड होती है और फ्लैट सरफेस एरिया होता है, और इसको हम लो लैंड भी बोलते हैं. प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज लो लैंड. मोस्ट ऑफ द प्लेन एरिया इन द वर्ल्ड आर ऑन रिवर बैंक. बहुत जो ज़्यादातर जो प्लेन एरिया है वो रिवर्स के किनारे पर है. जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं सारी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में हैं, और हम भी नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं. मेड फर्टाइल बाय द सॉइल. इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है, बिकॉज ऑफ rivers. River originating in the mountains brings silt and sand with them. When rivers slow down, the materials are deposited on their banks. These deposit helps in formation of the plains. Now the importance of plains. क्या importance है plains की? Suitable for agriculture as they have fertile soil. ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रिवर्स. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ईजियर टू बिल्ड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जो प्लेन एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है. प्लेन्स आर सूटेबल फॉर पीपल टू लिव इन. और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है लोगों के लिए. प्लेन एरिया में जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है. मैनी बिग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा आर ईजियर टू सेटअप इन द प्लेन. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको हम ईजिली यहाँ पर प्लेन्स में सेटअप कर सकते हैं. टॉपिक इज डेजर्ट्स. Deserts means an area which is barren. Barren means banjar and receives very little rainfall is known as desert region. वो एरिया जो बिल्कुल एकदम बंजर होता है, barren होता है और जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, this area is known as a desert region. वो एरिया desert region होता है. देर इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन इन डेजर्ट्स. यहाँ पे बहुत कम प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ बैरन लैंड एंड रिसीव लिटिल रेनफॉल. डेजर्ट मे बी ऑफ मैनी टाइप्स. हॉट सैंडी डेजर्ट, cold desert covered with snow, rocky desert, semi desert, etc. In the hot desert the days are hot and the nights are cold. desert area में क्या होता है, जो दिन होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और नाइट जो होती है बहुत ज़्यादा ठंड होती है नाइट में. डस्ट स्टॉर्म एंड सैंड ड्यून्स. डस्ट स्टॉर्म मीन्स तूफान, जो धूल का तूफान होता है. सैंड ड्यून्स मीन्स रेत के जो बड़े बड़े टीले होते हैं उनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं. आर वेरी कॉमन इन deserts. Sahara in Africa, Patagonia in South America, and the Thar and the Arabian desert in Asia are some of the important famous hot deserts. Siberian is a cold desert. And the importance of deserts. Some of the deserts have important mineral resources. Mineral resources मिलती है हमें यहाँ से बहुत सारी. Some desert regions are important tourist destination too. और important tourist destination भी है, लोग यहाँ घूमने आते हैं बाहर से. और last physical feature
of the earth is rivers. Rivers means a natural channel of water which may originate from melted ice and snow and flow downhill from mountains to plains before it joins larger water bodies such as lakes and seas is known as a river. River means एक नेचुरल एक चैनल है ये वाटर का, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, माउंटेन से, जो हिल से ओरिजिनेट होता है। जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं और जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है और फिर वो प्लेन्स की तरफ आती है। माउंटेन से जब बर्फ़ पिघलती है तो वो प्लेन्स की तरफ आती है, तो प्लेन्स की तरफ आकर वो मेल्ट हो जाती है और वो लार्जर वाटर बॉडीज़ में जाने से पहले, लेक्स और सीज़ में जाने से पहले वो रिवर फॉर्म करती है। रिवर फॉर्म होने के बाद फिर वो लार्जर वाटर बॉडीज़ में जाकर जुड़ जाती है। फिर वो लेक्स और सीज़, बड़े बड़े ओशन लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, सीज़ फॉर्म कर लेते हैं। अ रिवर में बी डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में ये रिवर डिवाइड हुई है, यंग कोर्स और द अपर कोर्स, द मिडिल और द मैच्योर कोर्स, द लोअर और द ओल्ड कोर्स। वन इज द अपर और द यंग कोर्स। इस स्टेज में क्या होता है, इन यंग कोर्स द रिवर ओरिजिनेट्स एंड रन्स डाउन माउंटेन स्लोप्स। द सेकेंड इज द मिडिल और द मैच्योर कोर्स। इसमें क्या होता है, एज द रिवर लीव्स द माउंटेन इट एंटर्स द प्लेन्स, प्लेन एरिया में एंटर करते हैं। दिस इज कॉल्ड द मैच्योर कोर्स। लास्ट द लोअर और द ओल्ड कोर्स। इसमें क्या होता है, व्हेन द रिवर इज इन इट्स ओल्ड कोर्स इट्स ज्वाइन अ बिगर वाटर बॉडी सच एज सीज। उसके बाद क्या होता है, जब प्लेन्स में आ जाती हैं, रिवर फॉर्म्ड हो जाती हैं, उसके बाद ये बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज से जुड़ जाती हैं, लाइक सीज और लेक्स। दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स। रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक and agricultural needs. River are also the source for generating electricity. रिवर हम बहुत सारा डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू कामकाज के लिए जो पानी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर नीड, हम लोग अपने खेतों में पानी के लिए, एग्रीकल्चर नीड के लिए हम रिवर्स का रिवर्स का यूज़ करते हैं। रिवर्स आर ऑल्सो द सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और पानी से बिजली भी बनाई जाती है, तो रिवर्स ये देखा होगा आपने, रिवर्स पे बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर अदर डोमेस्टिक पर्पसेस। नंबर 2, रिवर्स कैन लीड टू डेवलपमेंट in tourism. The chapter is completed. Go through and revise it. I will provide a worksheet of this chapter.